की शुरुआत कैसे कर सकें। मैं भी वादा करता हूँ कि तुम्हारा देव कभी तुम्हारे भरोसे को नहीं तोड़ेगा। सीरियल वसुधा में आ गया है एक बेहद धमाकेदार ट्विस्ट। जी हाँ, आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि देव और वसु अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर चुके हैं। वे अब एक ही घर में रहने वाले हैं। वहीं जब वसुधा फर्श पर अपने कपड़े बिछाकर सोने की तैयारी कर रही होगी, तभी देव उससे कहेगा, हमारी शादी हो चुकी है, तुम नीचे क्यों सोओगी। इसके बाद वसु जवाब देगी, जब तक देवी हुकुम हमारे रिश्ते को मंजूरी नहीं दे देती, तब तक मैं आपके साथ नहीं रह सकती। देव कहेगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जो तुम चाहती हो वही होगा। मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश भी नहीं करूंगा, लेकिन तुम इस बेड पर सो सकती हो। यानी सीरियल अब और भी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। इधर चंद्रिका वसुधा की वजह से सारे रिश्ते तोड़कर देव को घर से निकाल चुकी है। उसी समय अविनाश उल्टा सीधा बोलता है, जिससे चंद्रिका गुस्से में आकर उस पर हाथ उठाने की कोशिश करती है, लेकिन बीच में दिव्या आ जाती है और थप्पड़ उसे लग जाता है। दिव्या कहती है, मासा, आपका जितना गुस्सा है हम दोनों पर निकाल लीजिए, लेकिन प्लीज वसु और भाईसा को घर से बाहर मत जाने दीजिए, उन्हें रोक लीजिए। लेकिन चंद्रिका नहीं मानती। इसके बाद अविनाश दिव्या का हाथ पकड़कर कहता है कि वह अब इस घर में नहीं रह सकता और उसे लेकर बाहर निकल जाता है। जब वे जाने लगते हैं तो वसुदेव उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि उन्हें यहीं रहकर मासा का ख्याल रखना होगा। इसके बाद दोनों रुक जाते हैं, लेकिन वसुदेव वहां से चले जाते हैं और चंद्रिका अंदर ही अंदर टूट जाती है। फिर हनुमंत उससे मिलने आता है और अपनी वर्दी लेकर कहता है, मैं नौकरी नहीं कर सकता, मैं गांव वापस जा रहा हूँ। देव के पापा उसे रोकते हुए कहते हैं, हनुमंत, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? नौकरी कैसे छोड़ सकते हो? तभी वे चंद्रिका को बताते हैं कि हनुमंत इतना वफादार है कि देव और वसु हमेशा के लिए अलग हो जाएं, इसलिए उसने अपनी ही बेटी को जहर तक दे दिया था। चंद्रिका कहती है, ठीक है, मुझे सिर्फ एक वादा चाहिए। अगर तुम अपनी बेटी से सारे रिश्ते तोड़ दो, अगर वह कभी लौट कर आए भी तो तुम उससे बात तक नहीं करोगे, उसकी तरफ देखोगे तक नहीं, तभी मैं मानूंगी कि तुम हमारे वफ